डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको समाकारिता की डेफिनेशन बताई थी। समाकारिता, और उस पर एक क्वेश्चन करवाया था कि एक जी एक सेट है जिसके अंदर 1 और -1 एलिमेंट्स है। ये सेट आपका गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ये आपका एक ग्रुप है। और जेड है, ये भी आपका योग संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। जेड योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। और इसमें एक प्रतिचित्रण इस ग्रुप से, इस ग्रुप के अंदर डिफाइन है, और वो इस तरह से है f(x) = 1 यदि x सम है, और -1 यदि x विषम है। तो अपने देखा था एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल द्वारा कि ये f है वो z से g में आपका एक समाकारिता है। ये अपने पिछली क्लास में अपन ने देखा था। आज अपन एक थ्योरम करते हैं इसी पर, समाकारिता पर। प्रमेय आपकी है कि यदि E और E' ग्रुप G व ग्रुप G' के क्रमशः तत्समक अवयव हैं तथा f G से G' में समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट तत्समक अवयव E की f इमेज है वो G' का तत्समक अवयव है। सेकंड, अवयव A के इन्वर्स की f इमेज वो आपका G' में अवयव A की f इमेज का इन्वर्स अवयव होता है फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ G। तो फर्स्ट, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि G समाकारिता की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि यदि f G से G' में एक समाकारिता है, G और G' आपके दो ग्रुप हैं। तो फर्स्ट आपको इसमें अपन ये कर लें कि इसमें कि माना E और E' ग्रुप G व ग्रुप G' के क्रमशः तत्समक अवयव है तथा f G से G' में एक समाकारिता है, तब FAB = होता है FAFB फॉर ऑल A and B आर एलिमेंट्स ऑफ G। ये आपकी समाकारिता की परिभाषा कहती है। फर्स्ट आपको दिखाना F बराबर E', E' G' के अंदर तत्समक अवयव है। तो सिंस वी नो दैट A बराबर E ये होता है फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ G। तो इम्प्लाइज FAE बराबर FA बराबर FE ये हो जाएगा। और नंबर 1 के अनुसार को यूज करें, F समाकारिता है तो उसके अनुसार यह आ जाएगा FE बराबर FA बराबर FE कहाँ से? नंबर 1 से, क्योंकि F G से G' में समाकारिता है तो FAE बराबर हो जाएगा FAFE। ये आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि FA और FE किसके अवयव हैं? G' के अवयव हैं।
और यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये आपका एक जी डेस का कोई अवयव है और ये एक दूसरा अवयव है, और इन दोनों के बीच में आपने ऑपरेशन कराया तो आपके पास जो अवयव है वो एफ ए आ गया। कौन सा? ये वाला ही अवयव आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अपन ने ऑपरेशन करवाया एफ ई और एफ ए के अंदर, और ये जो रिजल्ट है वो आपका यही अवयव आ गया, यही अवयव आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एफ ई है वो जी डेस के अंदर तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव है। तो इम्प्लाइज एफ ई जी डेस में तत्समक अवयव है। साथ में अपन ये देख रहे हैं कि सिंस आप देख रहे हैं कि ए एलिमेंट्स है जी का, तो इम्प्लाइज एफ ए एलिमेंट्स है जी डेस का फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी, फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये जी एफ ई है वो जी डेस का अवयव है, ये इसका तत्समक अवयव है। तो इम्प्लाइज एफ ई बराबर ई डेस, ये आपका पहला पार्ट था। अतः ग्रुप तत्समक अवयव की एफ इमेज वो क्या है? अतः ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत, अतः ग्रुप समाकारिता कौन सी? एफ के अंतर्गत ये अपन ये कहें कि अतः यदि एफ अतः यदि एफ ग्रुप जी से जी डेस में समाकारिता है तब क्या आएगा? तब जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डेस का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका है, आपको अवयव ए के इनवर्स की एफ इमेज आपको दिखाना है, एफ ए का इनवर्स अवयव। तो माना ए एलिमेंट्स ऑफ जी का प्रतिलोम ए इनवर्स है, तब ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए बराबर ए इनवर्स ए। तो इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ई बराबर एफ ए इनवर्स ए। नंबर 1 को यूज करें तो यह आ जाएगा एफ ए इनवर्स बराबर एफ ई बराबर एफ ए इनवर्स एफ ए। कहाँ से? 1 से। अभी नंबर 1 में अपन ने जो काम लिया उसको लेकर, तो एफ ए इनवर्स बराबर ई डेस तत्समक अवयव है जी डेस का, एफ ए इनवर्स और एफ ए। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एफ ए का प्रतिलोम क्या है? इक्वल टू एफ ए इनवर्स। तो इम्प्लाइज एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए इनवर्स। अतः एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का इनवर्स
4 आर ए एलिमेंट्स ऑफ जी। अतः यदि एफ ग्रुप जी से जी डेस में समाकारिता है तब जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? एफ प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जी डेस में ए के एफ प्रतिबिंब या सिंपल प्रतिबिंब ए के प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। इन दोनों रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना है। तो ग्रुप यदि एफ, तो इस रिजल्ट को अपन आगे कई थ्योरम्स हैं उसके अंदर काम में लेंगे कि यदि एफ आपका जी से जी डेस में आपकी समाकारिता है, क्या है? समाकारिता है। कैसी समाकारिता है? एक ही है, गाछादक है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाकारिता है तब तत्सम ई, यदि जी में तत्समक अवयव है तो उसकी एफ इमेज जी डेस का तत्समक अवयव होगी। और अवयव ए है, इसकी एफ इमेज जी डेस का अवयव है, इसका जो इन्वर्स है वो आपका अवयव ए का इन्वर्स की एफ इमेज होती है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे अपन एक थ्योरम अपन करेंगे, उसका एक पार्ट अपन देख लेते हैं। एक पार्ट देखने से पहले अपन एक एग्जाम्पल और देख लें समाकारिता पर ही, कि आपको कह दे कि आपको किसी ग्रुप जी में एक या एक ही समाकारिता का कोई परिभाषा, आप एक एग्जाम्पल दीजिए कि ये समाकारिता एक ही है या आच्छादक के लिए या फिर एक ही आच्छादक के लिए। मान लीजिए एक ही की बात करें अपने पास, तो एक ही के लिए अपन कौन सा एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि एक ही समाकारिता, एक ही समाकारिता के लिए अपन एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल अपन ले लें कि अपन जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, योग संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, और अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, तो यदि आप मैपिंग आप डिफाइन करें इस ग्रुप से इस ग्रुप के अंदर, वो इस तरह से आप डिफाइन करें एफ एक्स बराबर 2x के रूप में 4 ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, तो आप देखेंगे कि ये जो समाकारिता है वो एक ही समाकारिता है। कैसी समाकारिता? एक ही है। क्यों है एक ही? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे अपन लें कि x1 और x2 है वो r के अवयव हैं, x1 और x2 r के अवयव हैं। आप देख रहे हैं कि एफ x1 प्लस x2 कितना जाता है? 2x1 प्लस x2, और ये हो जाता है 2x1 2x2। तो मीन्स ये क्या आ गया? एफ x1 और एफ x2 आ गया, एफ x1 प्लस x2, ये रिजल्ट आ गया। फॉर ऑल x1 और x2 आर एलिमेंट्स ऑफ आर। तो मीन्स एफ क्या है? एक R से R0 के अंदर एक समाकारिता है। ये क्या गया? एफ आपका समाकारिता हो गई। एफ समाकारिता है। अब इस समाकारिता को अपन एक ही देखना है, तो एक ही देखने के लिए अपन देखते हैं कि जैसे x1 और x2 ये R के एलिमेंट्स हैं, और इस प्रकार हैं कि x1 है वो x2 के बराबर नहीं है।
x1 और x2 बराबर नहीं है तो 2 की पावर x1 नॉट इक्वल टू 2 की पावर x2, 2 की पावर x1 नॉट इक्वल टू 2 की पावर x2, तो मीन्स f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) ये आ जाएगा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है f कैसा है, एक ही है। तो इस तरह से अपन को यदि पूछ ले कि आपको एक की समाकारिता के लिए कोई एग्जाम्पल दीजिए और स्पष्ट कीजिए, तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जिससे आप बता सकते हैं कि ये f जो r+ से r0 क्रॉस में परिभाषित है इस प्रकार है कि f(x) = 2 की पावर x, वो एक ही समाकारिता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।